इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे जो गेट बी एग्ज़ाम को लेकर के हैं, CSIR, JRF, DBT JRF जिसे आप बैट के नाम से भी जानते हैं, ICMR JRF, IRS। इंडिट बहुत सारे PhD के एंट्रेंस में और MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। गेट बी जिसे हम लोग JNU SAP के नाम से भी जानते हैं, 2022। हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पर जा रहे हैं और ये है पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 454, व्हेन 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। देखिए साहब, जब हम लोग किसी एक कॉइन को उछालेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो हेड आएगा या टेल। लेकिन इस तरह के मेरे पास कुल मिलाकर के 4 कॉइन है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2 है कोई एक फेस आने के। यानी कुल मिलाकर के जो इवेंट होंगे वो हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यानी कि ये 1/2 की होल पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के इवेंट होने के चांस हैं 1/16। अब यहां पूछा हुआ था कि भाई मुझे 3 हेड एटलीस्ट मिल जाएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहां पर देखिए, चाहे आप सब कैलकुलेट कर पाए यहां कर पाए, लेकिन टोटल इवेंट्स कितने हैं 16। तो यहां पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि 4 में से 1, 4 में से 3, 16 में से 5 और 8 में से 3। तो टोटल इवेंट 16 किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 3, 1815। क्वेश्चन नंबर 463, इंटरफेरॉन सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंड्यूस्ड। देखिए, इंटरफेरॉन कई तरह के होते हैं, इंटरफेरॉन गामा, अल्फा, बीटा, और हर एक के फंक्शन अलग अलग हैं। इंटरफेरॉन्स जनरली एंटी वायरल रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, और ये जब कभी किसी सेल के अंदर कोई वायरस एंटर कर जाता है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन मशीन को स्लो डाउन करने के लिए काम करते हैं ताकि वायरस उस सेल का इस्तेमाल ना कर सके। तो इसका आंसर है एंटी वायरल रिस्पॉन्स। ऑप्शन की आईडी है 1849। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए दे रखा है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जिन्हें हम लोग HSCB कहते हैं, आर कंसिडर्ड मल्टीपोटेंट प्रिकर्सर्स। मल्टीपोटेंट प्रिकर्सर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी सेल टाइप जो कई डिफरेंट तरह की सेल बना सके। रीजन दे रखा है दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। इंडिड हम लोग जानते हैं कि हेमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स क्रिएट कर सकती हैं। तो यहां भी हम लोग बोलेंगे कि असर्शन ए जो है वो ट्रू है और उसका सही रीजन है आर। इन द लाइट अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर 1 है बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है 1821। इस क्वेश्चन के लिए यही है करेक्ट आंसर। जब हम लोग इस तरह क्वेश्चन देखते हैं तो टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, हमें इन सब टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं तो ये एक तरफ डेवलपमेंट बायोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जब हम लोग बायोटेक की बात करते हैं तो ये कॉमनली यूज होने वाली टर्म है जब हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर हम लोग जीन थेरेपीज या फिर हम लोग किसी और तरह के सेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 461, हिस्टोन्स आर टाइटली बाउंड टू DNA बिकॉज। हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं और ये बाय नेचर बेसिक होते हैं। इनमें लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और दोनों के ऊपर प्लस चार्ज अवेलेबल होता है। जबकि जब हम DNA की बात करते हैं तो DNA के बैकबोन में फॉस्फेट लगे होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, और यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा होता है। तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की वजह से हिस्टोन्स DNA के साथ टाइटली चिपक जाते हैं। अब जो यहां ऑप्शंस दिए गए थे, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, करेक्ट आंसर है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, रॉन्ग है। हिस्टोन्स गेट एसिटाइलेटेड बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेज, ऐसा होता है, लेकिन जो ये टाइटली बॉन्ड वाली बात कर रखी थी ये इसका रीजन नहीं है। हिस्टोन्स आर हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ऐसा भी नहीं होता। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1841, ऑप्शन नंबर 1 की हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज DNA से टाइटली बाउंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 457, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर द बॉन्ड्स बिटवीन। देखिए, जब कभी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसी दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लूकोज को आप कॉमन शुगर के रूप में जानते हो, हालांकि जिसे आप टेबल शुगर बोलते हो वो सक्रोज होता है जो कि डाइसैकेराइड है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर्स के बीच में है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं,
और लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 1825 शुगर्स के बीच में पाया जाने वाला है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 460, द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम इन इकोलाई इज। इकोलाई के अंदर 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज मेन हैं जो पाए जाते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3, जिनमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 ये है मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है प्राइमर को रिमूव करना, तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ जो और डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं ये डैमेज रिपेयर में काम आते हैं। तो जीनोम रेप्लिकेशन के लिए तेजी से काम करने वाले सबसे फास्ट, जिनकी प्रोसेसिविटी भी काफी अच्छी है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1839। क्वेश्चन नंबर 420, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय। देखिए रेजोल्यूशन डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम जानते हैं इसे हम लैम्डा के रूप में भी जानते हैं, और जिसे आप न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हो वो डायरेक्टली लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो कोई भी माइक्रोस्कोप कितना रिजोल्व कर पाएगा डिपेंड करेगा कि जो हमने इंसिडेंट लाइट इस्तेमाल की है उसकी वेवलेंथ क्या है। आंसर है 1677। क्वेश्चन नंबर 467, ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है। यहाँ पे मुझे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और कोर डोमिनेंस। देखिए जब हम लोग कोर डोमिनेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ब्लड ग्रुप में IA, IB दोनों अवेलेबल हैं, तो इंसान का ब्लड ग्रुप होगा AB। तो D का है 1, अब D का 1 हमारे पास 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। सिमिलरली जब मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करता हूं तो आंसर आता है फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, जहां पे हम कहते हैं कि भाई अगर रेड फ्लावर को मैं व्हाइट वाले से मिलाऊं तो मुझे पिंक मिलता है। और ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था कि सिंगल अलील काफी नहीं थी रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए। तो A का है 2,